ब्रजभूमि में रह करके भगवान ने एक और लीला की जिसे चीर हरण की लीला कहते हैं। चीर हरण मतलब वस्त्रों का हरण, वस्त्रों की चोरी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एक तरफ जो भगवान द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए वस्त्रावतार धारण करते हैं, जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, विवस्त्र किया जा रहा था, जब दुशासन को आदेश दिया गया कि इसकी साड़ी को खींच के नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाओ, दुर्जन दुशासन दुकूल गहयो दीन बंधु, दीन हई के द्रुपद दुलारियों पुकारी है। आपनो सवल छाड़ी थाड़े पति पारथ से, भीम महाभीम ग्रीवा नीचे करी डारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जब द्रौपदी की सारी खींची गई, आदेश मिला दुर्योधन का, निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठाओ। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण और द्रौपदी के पांचों पति पत्थर की तरह सिर झुका करके बैठे रहे, कुछ भी नहीं कर पाए। भरी सभा में द्रौपदी को दुशासन बालों को पकड़ के घसीटता हुआ लाया, जबकि द्रौपदी उस समय रजस्वला थी। मना किया था कि मैं राजसभा में जाने के अनुकूल नहीं हूं, मेरी स्थिति नहीं है कि मैं जाऊं, लेकिन फिर भी बालों को पकड़ के घसीटते हुए लाया और लाकर के सभा में खड़ा कर दिया, खड़ा किया और आदेश भी दिया कि इसको नग्न कर दो, निर्वस्त्र कर दो, विवस्त्र कर दो और जंघा पर बिठा दो। साड़ी खींचना शुरू किया दुशासन ने, और जब दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू किया तो कुछ समय तक तो द्रौपदी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन कहां 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन और कहां एक नाजुक सी स्त्री द्रौपदी। अपने आप को खूब बचाने की कोशिश की पर बचा नहीं पाई, और जब बचा नहीं पाई तो द्रौपदी ने भी अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए ऊपर, और द्रौपदी यही कहती है कि हे द्वारिकाधीश, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। और जब द्रौपदी ने इस तरह से करुण भाव से भगवान को, करुणा निधान को पुकारा, तो धन्य है भगवान। द्रौपदी की पुकार सुनते ही वस्त्रावतार प्रभु ने धारण किया है, मतलब भगवान सारी बन गए, द्रौपदी की सारी से लिपट गए। अब दुशासन जब खींचे तो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन 10 हाथ की सारी नहीं खींच पा रहा, क्योंकि खींच रहा है सारी के अंदर से सारी निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। अंबर लो अंबर पहाड़ की नो शेष कभी, भीषम कर्ण द्रोण सभियों बिचारी है। सारी बीच नारी है
किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। अंबर लो अंबर, साड़ियों का ढेर लगता गया, साड़ी के ऊपर साड़ी, साड़ी के ऊपर साड़ी, पहाड़ बन गया। अंबर लो अंबर, अंबर मतलब वस्त्रों का, पहाड़ कीन्हो शेष कवि, पहाड़ बन गया। और अंत में 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन वहीं गिर गया और कहता है महाराज मैं थक गया हूं, मेरे हाथ थक गए हैं। द्रौपदी की रक्षा भगवान ने वस्त्रावतार धारण करके की।